हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ स्टैटिक जीके की क्लास को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपके लिए स्टैटिक जीके की क्लास को लेकर आ रहा हूँ। कंटिन्यू इसको मैं कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है आज का। तो जैसा आपको पता है, आज जो हमारा टॉपिक है इसका मैंने पार्ट 1 आपके लिए पहले ही अपलोड करा दिया है और आज हम जो करने वाले हैं ये है हमारा पार्ट 2, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आपको पता है, जितनी भी मेरी स्टैटिक जीके की क्लासेस हैं, जितनी भी मैंने क्लासेस आपको लिए अभी तक भी प्रोवाइड की हैं, सारी की ही सारी आपकी स्टैटिक जीके की क्लास में मैंने अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि जब आपका पेपर हो तो उससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट वहां जी बन सकते हैं, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को मैं आपके लिए करा पाऊं, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊं, एक ही क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझा पाऊं, अच्छी तरीके से समझा पाऊं और आप याद रख सकें। इसीलिए मैं इस कंटेंट को इस तरीके से फ्रेम करता हूं। जो भी कोई भी क्वेश्चन है उससे पीछे का आगे का हर एक क्वेश्चन को उसी टाइम उसी जगह जोड़ने का प्रयास करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है आपको पता ही है पहले से ही, क्योंकि पार्ट 1 आपको मिल चुका है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। जो भी बच्चे, जो भी भाई बहन, जो भी दोस्त चैनल के साथ में नए जुड़े हैं, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें और आप लोग भी मेहनत करें, ताकि आप अपने माँ बाप के सपने को सफल कर सके और हमारा भी नाम ऊपर कर सके। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट आज अपनी क्लास को, इस टॉपिक को। और आज की ही क्लास में सारी नदी घाटी परियोजनाएं समाप्त हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी मैं आज पढ़ाने वाला हूं या पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, अब आपको ज्योग्राफी के अंदर कभी भी नदियां पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हर एक नदी को मैंने इसी क्लासेस में 2 क्लास के अंदर सब कुछ समाप्त कर दिया है। उन पर बने हुए डैम, उनकी लंबाई, उनका उद्गम स्थल, उनका मुआयना, उनके उपनाम, उनकी सहायक नदियां, सब चीज का पोस्टमार्टम कर चुके हैं हम अच्छे तरीके से। तो आज ये लास्ट क्लास है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है ये क्लास। आइए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आपको टॉपिक पता ही है, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, इधर की साइड में ये लिखी है मैंने परियोजनाएं, जैसा कि पार्ट 1 में सेम डिट्टो चीजें वही हैं, क्योंकि पहली जो क्लास थी पार्ट 1 उसमें भी मैंने इधर की साइड में परियोजनाएं, फिर नदियां, फिर आपके राज्य, फिर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो भी बन सकती थी आपके लिए, ठीक है, आपके एग्जाम के हिसाब से। तो जो पहली परियोजना है हमारी दोस्तों, ये है हमारी नदी घाटी परियोजना। तो नदी घाट सॉरी टिहरी नदी घाटी परियोजना आपकी पहली जो परियोजना है टिहरी बांध परियोजना। तो जो टिहरी बांध है दोस्तों, ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, पहले नंबर का डैम है। 260 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसी ऊंचाई के साथ में ये पहला सबसे ऊंचा बांध है। दूसरी चीज क्या है, अगर जो विश्व में देखा जाए इस डैम को, तो विश्व की दृष्टि से ये 5वां सबसे ऊंचा डैम है। कौन, कितने नंबर का है? 5वां सबसे ऊंचे नंबर का डैम है आपका टिहरी डैम। ठीक है, कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। किस राज्य में है? आपका उत्तराखंड राज्य में। इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट बनेंगे हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, टिहरी बांध परियोजना आपकी भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। उद्गम स्थल जो है इसका, किसका? भागीरथी का। कहां से? उत्तरकाशी में गोमुख नामक जगह, उत्तरकाशी जिला है आपका उत्तराखंड का, वहां से गोमुख से इसका उद्गम स्थल है। और ये जो मिलती है आके देवप्रयाग पर आके अलकनंदा से मिल जाती है। किससे? क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि यहां से ही जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर की है, गंगा नदी, उसका जो उद्गम होता है वो 2 नदियां आके आपकी देवप्रयाग पे, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग पर आकर मिलती हैं और गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर आके मिलती हैं? तो उत्तराखंड के किस पे मिल जाती हैं? आके देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर मिलती हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बना देती हैं? आपकी गंगा नदी का निर्माण करती हैं। जो आपकी भागीरथी नदी है, इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इसी पे टिहरी डैम बना हुआ है।
260 मीटर ऊंचा ये डैम है। इसका एक अन्य नाम भी है, किसका? भागीरथी नदी का, किरात नदी। क्या नाम है? किरात नदी भागीरथी का एक और अन्य नाम है। इससे आपका 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और 5वां विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? आपका टिहरी डैम। उम्मीद करता हूं हर एक चीज को आपको अच्छी तरीके से समझाया है मैंने और आपको समझ भी आया होगा। आइए देखते हैं हमारी दूसरी परियोजना कौन सी है। तो दोस्तों दूसरी परियोजना है हमारी कोयना परियोजना। कोयना परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है, किस राज्य में बनी हुई है? अच्छी तरीके से एक चीज को पढ़ने वाले हैं। तो कोयना ही नदी पर बनी हुई है हमारी कोयना परियोजना, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर कोयना नदी के ऊपर ही कोयना परियोजना बनी हुई है। इसके बारे में जो भी फैक्ट बन सकते हैं अब देखेंगे एक ही नजर में। उद्गम जो होता है इसका कहां से होता है? आपका महाबलेश्वर से होता है। महाबलेश्वर आपकी पहाड़ी है, कहां? पश्चिम घाट में। जो पश्चिम घाट के पर्वत हैं उनमें महाबलेश्वर पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है। और आप यहां से एक फैक्ट और याद रख सकते हैं एग्जाम के हिसाब से, पश्चिम घाट को ही आपका सह्याद्री भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है आपकी कोयना नदी की 130 किलोमीटर इसकी लंबाई है और कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की ये आपकी सहायक नदी है कोयना नदी। और कहां पर मिलती है? कराड़ में मिलती है। कराड़ में मिलती है। कराड़ कहां पड़ता है? आपका महाराष्ट्र के अंदर ही आपका कराड़ पड़ता है। कहां पे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आकर ही कराड़ में मिल जाती है कृष्णा नदी के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी तीसरी परियोजना की तरफ जो कि आपकी सलाल परियोजना है। तो दोस्तों सलाल परियोजना जो बनी हुई है आपकी किस नदी के किनारे बनी हुई है बच्चों? ये बनी हुई है हमारे चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है। किसके? चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। पहले ही कश्मीर ही बोला, जम्मू और कश्मीर अलग अलग थे, लेकिन अब हम इसको बोलेंगे जम्मू कश्मीर के ही अंदर बनी हुई है। तो कश्मीर में ये बनी हुई है आपकी। जो इसका उद्गम है, जो आपकी चिनाब नदी है, इसका जो चिनाब नाम जो पड़ा है, चिनाब बाद में इसका नाम पड़ता है, इससे पहले इसका नाम है आपका, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चंद्रभागा। क्या है? चंद्रभागा चिनाब का नाम है। जो चंद्रभागा है वो चंद्रा और भागा नाम की दो नदियां आपकी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में आकर मिलती हैं। ये दोनों नदियां कौन सी? चंद्रा और भागा, दो नदियां हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में आकर मिल जाती हैं। वहां से ये नदी बनती है आपकी चिनाब, लेकिन चिनाब से पहले इसका नाम होता है चंद्रभागा। क्या नाम होता है? चंद्रभागा। और आगे चल के इसी का नाम चिनाब हो जाता है। ठीक है, लाहौल हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिले में चंद्रा और भागा नदी के संगम से बनी है और ये सिंधु नदी की आपकी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी है जो आपकी हिमाचल प्रदेश से होते हुए आपके पंजाब होते हुए आपके कहां जाती है? पाकिस्तान के अंदर जाती है सिंधु नदी में मिलकर। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। जो इसका उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश के बारलाचा दर्रे से इसका उद्गम स्थल है और मुआयना किसका करती है? आपका, जैसे मैंने बता दिया, सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है आपकी चिनाब नदी की। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो परियोजना है हमारी दुलहस्ती परियोजना। सारी ही परियोजनाएं आपके पेपर के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में ये पूछी जाती है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, ये जो परियोजना है ये हमारा स्टैटिक जीके को भी कवर करती है और हमारे ज्योग्राफी के भी पार्ट को कवर करती है, क्योंकि नदियां जो भी है हमारी ज्योग्राफी में, और ये जितनी परियोजनाएं डैम वैम ये जो भी है ये हमारे कहां पे आते हैं? स्टैटिक जीके में भी ये कवर करते हैं। तो इसीलिए ज्यादा यहां से कोशिश होती है एग्जामिनर की क्वेश्चन उठाए। ठीक है, तो आगे है हमारी दुलहस्ती परियोजना। किस नदी पर बनी है? चिनाब नदी के अंदर चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है और किस राज्य में है? आपका कश्मीर में ही ये बनी हुई है। चिनाब नदी के बारे में मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको अभी इससे पहले ही आपको बताया है, तो याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर्ण रेखा परियोजना। तो दोस्तों स्वर्ण रेखा जो परियोजना है वो स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर ही बनी हुई है और कहां पे है? झारखंड में बनी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे, स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में बनी हुई है। उद्गम स्थल देखेंगे इसका, तो उद्गम जो है इसका छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है और मुआयना किसका करती है? आपका बंगाल की खाड़ी का मुआयना करती है। पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है।
जो भारत का पहला इस्पात संयंत्र लगाया गया था वो किस नदी के किनारे लगाया गया था? आपका स्वर्णरेखा नदी के ही किनारे लगाया गया था। क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था कि भारत का पहला इस्पात संयंत्र किस नदी के किनारे लगाया गया था? तो उसमें ऑप्शन था आपका स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे आपका भारत का पहला इस्पात संयंत्र लगाया गया था। कुल लंबाई 395 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है आपकी स्वर्णरेखा नदी की। और जो इसकी सहायक नदियां हैं कांची और काकरी, कांची और काकरी इसकी सहायक नदियां हैं। 3 राज्यों से होकर बहती है, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। पहले जाएगी झारखंड, फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है ये नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका आगे शिव समुद्रम जो परियोजना है आपकी, शिव समुद्रम परियोजना, तो ये जो परियोजना है ये आपकी कावेरी नदी के ऊपर बनी हुई है दोस्तों। किस नदी के ऊपर? कावेरी नदी के ऊपर बनी हुई है। और किस राज्य में? आपका कर्नाटक राज्य में। अब इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट हमारे परीक्षा के हिसाब से बन सकते हैं, अब हम उन फैक्टों को देखते हैं। आइए, तो उद्गम जो है इसका ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर की आपकी कावेरी नदी की लंबाई है। और ये किस में जाकर मिल जाती है? आपकी बंगाल की खाड़ी का आपका मुआयना करती है आपकी कौन सी? कावेरी नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पे जो जलप्रपात बने हुए हैं, 2 जलप्रपात बने हुए हैं जो कि कर्नाटक ही राज्य के अंदर बने हुए हैं। किसके अंदर बने हुए? कर्नाटक राज्य के अंदर बने हुए हैं। 2 जलप्रपात है आपका भरतचुंकी और आपका बालमुरी, बालमुरी और आपका भारचुंकी। ये किस पे बने हुए हैं? आपके कावेरी नदी पर कर्नाटक के अंदर बने हुए हैं। क्वेश्चन एक यहां से ये भी पूछा गया था, जो कावेरी नदी जल विवाद है वो भारत के किन 2 राज्यों के मध्य है? तो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी जल विवाद है। अच्छी तरीके से हर एक चीज को याद रखेंगे, जो भी मेरे शब्द हैं हर एक चीज को याद रखेंगे। जरूरी नहीं कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ें, हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझे, पढ़ाई में मन लगाएं। उम्मीद करता हूं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेंटूर बांध परियोजना, जो मेंटूर बांध परियोजना है ये कावेरी नदी के ऊपर ही बनी हुई है। और किस राज्य में? आपका तमिलनाडु राज्य के अंदर बनी हुई है। किसके? तमिलनाडु राज्य के। तो मैंने जैसा कि आपको पता ही है कावेरी नदी के बारे में अभी 1 सेकंड पहले ही आपको पढ़ा के गया हूं। अब आगे चलते हैं। तेनूघाट परियोजना, जो तेनूघाट परियोजना है ये हमारी दामोदर नदी के किनारे बनी हुई है। किसके? दामोदर नदी के ऊपर बनी हुई है। और ये कहां पे है? आपकी झारखंड के अंदर है। ठीक है, उद्गम जो है आपका दामोदर का छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के पठार से होता है। और जो दामोदर नदी है ये हमारी पश्चिम बंगाल में पहुंचकर हुगली नदी में मिल जाती है और तब जाके ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो मुआयना किसका करती है? हुगली नदी का, ना कि बंगाल की खाड़ी का। पश्चिम बंगाल में जाके हुगली नदी में मिलेगी और तब जाकर ये आपका बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसको बंगाल का अभिशाप, क्योंकि पहले इस नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आया करती थी जिस कारण बंगाल का सब कुछ तहस नहस कर दिया करती थी ये बाढ़ के कारण। तो इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं हर एक चीज आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। और जो इसकी सहायक नदियां हैं कोनार और बराका, कोनार और बराका आपकी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। और भारत की जो दामोदर नदी है ये आपकी डीवीसी, क्या? डीवीसी के अंदर कार्य करती है। ये जो इसको अंडर में ले रखा है, किसने ले रखा है? डीवीसी ने अपने अंडर में ले रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। दामोदर परियोजना, तो दामोदर परियोजना जैसा कि आपको नाम से पता चल ही रहा होगा, दामोदर परियोजना किस नदी के ऊपर है? दामोदर ही नदी के ऊपर है और झारखंड के अंदर ही है। दामोदर नदी झारखंड के अंदर है। दामोदर नदी के बारे में सब कुछ अभी मैंने नेहा जी आपको समझाया है। हर एक चीज को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। देखो 2-2 परियोजनाएं हैं और उनके बारे में बस एक-एक बार आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। हर एक चीज को स्टेप वाइज स्टेप लेके चल रहा हूं, अच्छी तरीके से याद करोगे। बहुत ही आसान वे में लेकर आया हूं, बहुत सिंपल भाषा है, बहुत सरल आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं।
अच्छी तरीके से याद करेंगे और अपना नंबर श्योर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका सरदार सरोवर परियोजना, जो सरदार सरोवर परियोजना है ये हमारी किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। तो नर्मदा नदी पर बनी हुई है, गुजरात राज्य में। अब इसकी बात कर लेते हैं, इससे जुड़े हुए फैक्ट जो भी बन सकते हैं और आपकी परीक्षा में आने योग्य हो। तो उद्गम जो है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और जो ये मुहाना करती है वो किसका करती है? आपकी खंपात की खाड़ी का करती है, जो कि आपकी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, अरब सागर खंपात की खाड़ी का मुआयना करती है ये आपका, और अरब सागर में चली जाती है। लंबाई कुल कितनी है? 1312 किलोमीटर की आपकी नर्मदा की लंबाई है। और जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम एमपी के आपका अमरकंटक से होता है, मध्य प्रदेश से, और इसी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को। और इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? नर्मदा नदी का रेवा भी इसका एक अन्य नाम है। किसका? आपका नर्मदा नदी का। ठीक है, उपनाम रेवा है। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, पहले एमपी जाएगी, फिर महाराष्ट्र जाएगी, और फिर जाएगी आपकी गुजरात। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी भी मैंने जानकारी दी है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छी तरीके से मैंने हर एक चीज को आपको समझाया है और आपको समझ भी अच्छी तरीके से आई होंगी। ये हमारा पार्ट 2 था। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 2 पार्ट में मैं आपके लिए कवर करूंगा, और उससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट बन सकते हैं मैं लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ऐसा ही मैंने आपसे वादा किया था मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।